बताइए, गाना में भी कह रहे हैं कि आज शाम है धुआं धुआं, टाइटल भी गाना का है कि आज शाम है धुआं धुआं, लगा के रख दिए हैं आग। माने बताइए कि आज मात्र 12 घंटा में इस गाना पे 2.4 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गया है। समझे? तो 2.4 मिलियन व्यूज क्रॉस होने का मतलब ये है कि गाना सुपर डुपर हिट हो गया। और आज से कुछ दिन पहले तक हालत ऐसा था कि खेसारी लाल का जो भी गाना आ रहा था उस सभी पे 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करने में एक दिन का समय लग जा रहा था। तो इस चीज़ को देख करके जितने भी विरोधी टाइप के लोग हैं उन लोगों का कहना था कि अब खेसारी लाल का भोजपुरी इंडस्ट्री का करियर खत्म हो गया है, साफा चौपट हो गई है। अब वो मतलब कि समझिए कि इंडस्ट्री से आउट होने वाले हैं। तो आज जो ये गाना पे इतना ज़्यादा व्यूज क्रॉस हो गया, इतना लाइक्स आ गया है, इतना ट्रेंडिंग में जलवा बिखेरे हुए हैं, तो ये सब चीज़ देख करके उन विरोधियों के ऊपर क्या बीत रहा होगा बताइए। इन सब चीज़ के बारे में सोचते हैं ना? सोचते हैं ना? बताइए, ऐसा बम पटके हैं आज, ऐसा बम पटके हैं कि ये गाना लाइक्स व्यूज सबका एकदम छप्पड़ फाड़ करके रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, ट्रेंडिंग सेक्शन में, यूट्यूब का मेन जो ट्रेंडिंग सेक्शन होता है उसमें मेन पेज पे जा करके 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है अभी। समझे? और इससे पहले 3 नंबर पे भी ट्रेंड किया था, लेकिन अभी 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और म्यूजिक वाले में 6 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो और भी ज़्यादा मतलब कि ऊपर प्लस कर गया होगा और ऊपर चला गया होगा रेशियो। समझे? तो इस चीज़ को देख करके जो भी लोग सोच रहे थे कि अब खेसारी लाल यादव का करियर ख़त्म है, चौपट है, ये है वो है फलान ढकान, तो उन लोग को मुझे लगता है कि सदमा आ गया होगा। लेकिन इस तरह का बम पटकना चाहिए, इस तरह का कभी कभी बमबाजी करना चाहिए। ऐसा पटक दीजिए कि शाम है धुआं धुआं करके विरोधियों को धुआं धुआं कर दिए ना। माने बताइए, यही चीज़ न हुआ है। और इस गाना के बारे में बात ये है कि कुछ चिलगोजर ऐसे भी होंगे जो आकर कहेंगे कि गाना पे ऐड लगा दिया गया है जिसकी वजह से व्यूज आया है। तो उन चिलगोजरों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि केवल व्यूज पे ही ध्यान देने का नहीं है, ध्यान लाइक्स पे भी दो, कमेंट पे भी दो, और साथ में ट्रेंडिंग सेक्शन में भी जा करके देखो, है ना। ऐड लगाने का जब बात और विचार आए कि इस गाना पे ऐड ला करके व्यूज लाया जा रहा है, तो जा करके ट्रेंडिंग सेक्शन में भी देख लेना, लाइक्स भी देख लेना, व्यूज भी देख लेना और कमेंट भी देख लेना। इन सब चीज़ देख करके तुलना करना या फिर अपना जो भी दिमाग में गुना गणित हो उन सब चीज़ों के हिसाब से बोलना। और दूसरा बात ये है कि कुछ लोग आकर के ये कहेंगे कि ये गाना चोरी का है, वायरल टॉपिक है। तो देखिए भाई, आप लोग को बस क्या ही हम कहें, यही बताएंगे कि ये जो गाना है, ये गाना बॉलीवुड का बहुत पहले ही दिल जले एक फिल्म आया था, उसमें एक गाना ऐड किया गया था, शाम है धुआं धुआं, उसका ये रीमेक गाना है। और आज से पहले जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो छोटे मोटे कलाकार गा करके उठा करके गाए हैं वो चोरी करके गाए हैं। समझे? और चोरी करने में और रीमेक करने में आकाश और ज़मीन का फ़र्क होता है। समझे? तो जितने भी लोगों को लगता है कि खेसारी लाल ये वाला गाना चोरी करके गाए हैं, तो उन लोगों को बस इतना ही समझना चाहिए कि चोरी और रीमेक में क्या अंतर होता है। रीमेक का मतलब होता है कि जो गाना का फिर से बनाया जा रहा है, फिर से उसको मतलब कि कंपोज किया जा रहा है, तो उसको परमिशन लिया जा रहा है। और जो चोरी करके गा रहे हैं वो कहीं से भी धुन उठा कर लाएँ और गा दिए। हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कि उन लोगों का भी गाना अच्छा बजा, इंस्टाग्राम पे शायद ट्रेंडिंग में है, बढ़िया बज रहा है, ठीक ठाक है, उन लोगों के लिए सब कुछ सही है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये गाना पे मतलब कि चोरी का आरोप लगाते हैं, तो ये है वो फलान ढगान करते हैं, तो उन लोगों से बस यही कहूँगा कि ये गाना रीमेक किया गया है। और दूसरा बात कि रीमेक किया भी गया है तो इसमें ये नहीं कि केवल उसी वाला गाना को उठा करके, उसी लिरिक्स को उठा करके इधर उधर घुमा करके इसको बना दिया गया, ऐसा नहीं। इस पर प्रॉपर मेहनत किया गया है, एक ढंग का लिरिक्स लिखा गया है। और इस लिरिक्स को ये कोई कह नहीं सकता है कि इसका गाना का उठाया हुआ है तो उसका गाना का उठाया हुआ है, ये भी आरोप आप नहीं लगा सकते, क्योंकि एकदम सभी चीज़ अलग है। बस सेम क्या है, जो पंच लाइन है आज शाम है धुआं धुआं, उसको लिया गया है। समझे? तो इतना कुछ होने के बाद अगर कोई फिर भी किसी को लगता है कि नहीं, अपना दिमाग लड़ाता है, गुना गणित करता है, तो उन लोगों के माइंड में क्या ही कहें, उन लोग अलर बलर ही सोच सकते हैं, इससे ऊपर कुछ सोच नहीं सकते हैं। तो देखिए, बात ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद खेसारी लाल का कोई गाना कमाल किया है। और कमाल करने का रीज़न ये है कि इस गाना में क्वालिटी भी मस्त है, म्यूजिक भी मस्त है और लिरिक्स भी सब कुछ मतलब कि बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, जिसकी वजह से फैंस भी अपना प्यार दुलार इस पर लुटा रहे हैं। और मैं तो खेसारी लाल यादव से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गाना ठीक है, आप अभी जैसा भी वैसा लाइए, आपके हाथ में है, लेकिन बीच बीच में ऐसा बम पटकते रहिए जिससे लगे कि नहीं, माहौल बना हुआ है, माहौल
टाइट है। ये नहीं कि मतलब किसी को लगे कि यार खेसारी लाल ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, ये नहीं है तो ये है वो है फलान ढकान, किसी को सोचने का मौका मत दीजिए। अब क्या है कि आज से कुछ दिन तक पहले जितने भी गाना खेसारी लाल का फ्लॉप हो रहा था तो उसकी वजह से लोग अनुमान ये लगा लिए कि अब तो खेसारी लाल तो भोजपुरी इंडस्ट्री में उजियाएंगे नहीं, खत्म हो गई हैं। लेकिन जैसे ही गाना सुने होंगे लोग तो उन लोगों को लगा होगा कि ना ऐसा थोड़ी ये है, ऐसा ना है, वो मतलब कि सुपर डुपर हिट देते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कारनामा करते रहना चाहिए। और एक चीज़, खेसारी लाल यादव आज इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट पे आए थे लाइव, और लाइव में इस गाना को लेकर के भी बात की और कहीं पे उनका स्टेज शो होने वाला है उसके बारे में बातचीत की। लेकिन थोड़ा सा उनके चेहरे पे एक चीज़ देखने के लिए मिला जो कि नोटिस करना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब कि लग रहा है कि उदासी झलक रहा है, साफ मतलब उदासी देखने के लिए मिल रहा है। और उस चीज़ का वजह क्या हो सकता है ये मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बताने की ज़रूरत है तो आप लोग को बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले तक जो भी खेसारी लाल यादव का गाना आया रहा था तो मतलब उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, सही से नहीं मतलब चला, तो उसका वजह हो सकता है। लेकिन साथ में वो खुद ये भी कहें कि रात है तो दिन होगा, मतलब कि समय बदलेगा और कुछ पाबंदियाँ लगा हुआ है, कुछ वजह है, कुछ दिक्कत है, उसके वजह से ये चीज़ दिक्कत हो रहा है। लेकिन देखिए ये चीज़ साफ देखने वाला बात है कि जैसे ही क्वालिटी मेंटेन की है वैसे ही गाना पे परफॉर्मेंस भी बढ़िया आ गया है ना। जैसे ही क्वालिटी बढ़िया दिए, म्यूजिक बढ़िया दिए, लिरिक्स बढ़िया दिए, तो क्वालिटी के साथ साथ म्यूजिक और लिरिक्स के साथ साथ गाना का परफॉर्मेंस भी सही हो गया, बढ़िया हो गया, फैंस का प्यार दुलार भी मिल रहा है। और अगर ऐसे ही गाना आते रहा तो सब कुछ सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन ऐसे गाना लगातार नहीं आ सकता है। अब काहे नहीं आ सकता है, हम कई बार वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं और एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अभी एग्रीमेंट के जाल में फंसे हुए हैं तो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। समझे कि किस क्वालिटी का हमको गाना गाना चाहिए, कैसा म्यूजिक ऐड करना, मतलब ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा पाबंदी लगा हुआ है, समझे। तो अभी इनके हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से नहीं आता है। ये सब गाना आता भी है तो एक आध गाना आता है, कभी कभी आता है, तो आने के साथ हिट भी हो जाता है। दूसरा बात यह है कि जो ये गाना आया है टी सीरीज से, उसके कमेंट में आदि शक्ति फिल्म्स का एक कमेंट किया हुआ है और उस कमेंट के द्वारा बताया गया है कि 6 मई को खेसारी लाल का एक और गाना आएगा जिसका टाइटल कुछ कलकतिया लाएगी ऐसे करके होने वाला है। तो हो सकता है कल उसका पोस्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा, टीजर परसों आ जाएगा और 6 तारीख को वो गाना भी आ जाएगा। तो अब कैसा होता है गाना, क्या होता है, ये तो गाना का टीजर और पोस्टर आएगा तभी मालूम चलेगा। लेकिन अभी जो ये गाना के बारे में बात कर रहे हैं शाम है धुआं धुआं, तो ये वाकई है कि शाम है धुआं धुआं करके मतलब कि आग लगा दिए। और दूसरा बात कि जितना भी इनका पहले गाना फ्लॉप हुआ है उन सब का बदला इसी गाना से ले लिए खेसारी लाल, मतलब जितना भी असर कसर था सब कुछ पूरा कर लिए। बाकी क्या ही कहा जाए, जो भी लगा मुझे कि आप लोगों को बताना चाहिए हमने इस वीडियो में बता दिया है। बाकी वीडियो यहाँ तक देख ली तो बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा और एक बार फिर से कहते हैं कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।